लखीमपुर हमले में एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर मंगलवार को भी लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के करीब पहुंच गए और कई सदस्यों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी। विपक्ष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसी को लेकर अड़ा हुआ है। और वहीं लखीमपुर हिंसा मामले पर दिल्ली में विपक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम विपक्ष के नेताओं ने तब पूरे विपक्षी दलों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखीमपुर हिंसा मामले पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष एक बार फिर से लखीमपुर हिंसा को सदन में उठा रहा है। एक मंत्री के बेटे ने किसानों को मार डाला और रिपोर्ट भी इसे षड्यंत्र करार दे रही है। इस सबके बाद भी पीएम इस मामले पर कुछ भी कह नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप किसानों से माफी मांगते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटा रहे हैं। हम आशीष मिश्रा को नहीं छोड़ेंगे, न आज और न ही कल। वो जेल जाएंगे। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उपाध्याय साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया और सदन में लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही जिस तरीके से लखीमपुर का मुद्दा उठा है, एसआईटी की रिपोर्ट हमने अभी देखी थी जिसमें इसको पूरे तरीके से बताया गया था कि ये पूरा प्री प्लान था, सुनियोजित था। उसके बावजूद भी अभी तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया है, जिसकी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। देखिए, हत्या हुई है किसानों की, इसे नकारा नहीं जा सकता, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ कहा कि भी पूर्व नियोजित था, लेकिन विपक्ष का ये रवैया कि भाई नहीं, हम जेल भेजेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, ये देश संविधान से चलता है। ठीक है, आपकी सिंपैथी है और पूरे देश की सिंपैथी किसानों के साथ है, और जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उसकी सबने निंदा की है। अब सिक्के का दूसरा पहलू होता है कि देखिए, प्रधानमंत्री क्या बोले जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इंक्वायरी चल रही है और जो रिपोर्ट है एसआईटी की वो अपने आप में बिल्कुल निष्पक्ष होकर उस मामले को देख रही है और उसे इंगित भी किया है। ऐसे में कुछ चीजें कोर्ट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि भाई न्यायालय है, हम किसी को न जेल भेज सकते हैं न निकाल सकते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत सारे काम होते हैं, तो सिस्टम के तहत ही इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट उसमें अपना रोल निभा रहा है। कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सिक्के का दूसरा पहलू है कि ये भी एक प्रधानमंत्री जी को उस पर अगर कुछ बोलते हैं। ठीक है, लखीमपुर हिंसा में जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, जिस तरीके से लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, आप इसी पर अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, दूसरी ओर सरकार की छवि धूमिल हो रही है, एक गलत मैसेज जा रहा है किसानों के बीच में भी और जनता के बीच में। ऐसे में पार्टी को उचित निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं, इलेक्शन है 5 राज्यों और खासकर उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं। तो निर्णय कौन लेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए और वो दिखना चाहिए जिससे जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है उसके परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि भी ब्राह्मण नाराज है, तो एक वर्ग विशेष को साधने के लिए शायद, जैसा कि लोगों की राय है, कि वो कुछ एक्शन से बच रहे। लेकिन अंततोगत्वा मैं समझता हूं जो नैतिकता का तगाजा है वो यही कहता है कि विपक्ष मांग भी कर रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट भी कहीं न कहीं उस ओर इशारा करती है। तो सब हालात को मद्देनजर रखते हुए
शीघ्र कोई निर्णय हो वो ज्यादा अच्छा है। तो न विपक्ष को यह कहना चाहिए कि हम जेल भेजेंगे और न दूसरों को। जब कोर्ट में कोई चीज विचाराधीन है और कोर्ट की निगरानी में कोई चीज हो रही है तो उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। बिना जांच के हम किसी को ये कह दें कि भी वो दोषी है, वो कल्प्रिट है, ये कहना। लेकिन उपाध्याय साहब देखिए, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और इतने समय में तो अब तक उन पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि किसान भी लगातार इसी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया इसको लेकर, तो इस पर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और अब तो एसआईटी की रिपोर्ट में भी ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं कि ये सुनियोजित था तमाम तरीके से। बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई, और इसीलिए विपक्ष को मौका मिल रहा है सरकार को घेरने का, सदन में उठाने का, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। और राहुल गांधी ने तो कहा था कि जिस तरह किसानों से माफी मांगी है इस प्रकरण पर भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो क्या रीजन है? कोई ना कोई रीजन जरूर है कि भी इतना सब कुछ होते हुए भी और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो लोग कहते हैं, लोगों का कहना यही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, क्या किसी व्यक्ति विशेष से किसी पूरे समाज को नहीं साधा जा सकता, ये भी हकीकत है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। बिल्कुल, ये बात काफी अहम है, लेकिन इसमें राजनीति सबसे ऊपर चरम पर दिख रही है। लेकिन बीजेपी को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया उपाध्याय साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी और चर्चा के लिए।